हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बच्चा चाहिए पर ममता कहाँ है। मनोज और अनु देवी माँ के प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। आंख खोलकर देवी माँ को करुण नजरों से देखे, जैसे कह रहे हों, माँ अब तो सुन लो। रोते गिड़गिड़ाते अब तो आंखों के आंसू भी सूख गए। दर्शन कर मंदिर के प्रांगण से बाहर आ दोनों पति पत्नी घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मनोज ने कहा, अनु खाना लगा लो, मुझे दुकान जाना है, काफ़ी देर हो चुकी है। अनु भरे मन से खाना लगाने लगी। दोनों जब खाने के मेज पर खाने के लिए बैठे तो मनोज ने अनु का हाथ पकड़कर हल्का दबाया और दिलाते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। खाना खा मनोज दुकान चला गया। मनोज और अनु की शादी हुए 12 साल हो चुके थे, पर दोनों बच्चे के सुख से वंचित थे। ऐसा कोई मंदिर दरगाह नहीं होगा जहां उन्होंने माथा नहीं टेका होगा। ऐसा शहर का कोई डॉक्टर नहीं होगा जिसके यहाँ नहीं गए हों। मनोज का बहुत बड़ा दुकान था किराना का। छोटे छोटे किराने की दुकान को माल सप्लाई वही करता था। लाख का कमाई एक दिन में हो जाती थी। मनोज तो दिन भर दुकान और आने जाने वालों से बात कर, काम में ध्यान लगाकर बच्चे की कमी का गम फिर भी भूल जाता था। लेकिन अनु क्या करे, पूरा दिन घर की चार दीवारें उसे काटने को दौड़ता। आसपास के पड़ोसी के बच्चे को देखती तो मन व्याकुल हो जाता। कभी भूल भी जाओ तो कोई घर आने जाने वाले कभी कुछ न कुछ ऐसा कह जाते कि मन में गुस्से का लावा फूट पड़ता। अरे बच्चे कब कर रहे हो, फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है। अरे बच्चे के बारे में ज़्यादा देर करना सही नहीं। जैसे अनु से ज़्यादा चाहत और बेचैनी बाहर वालों को थी। खैर, बोलने वालों को बोलने का मौका मिला था तो वो बोल रहे थे। एक दिन मनोज घर जल्दी आया। आते ही कहा, अनु यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर है, वहाँ जाएंगे, कुछ दिन वहाँ धर्मशाला में रुकेंगे, भगवान जी का सेवा करेंगे और अर्जी लगाएंगे। सब कहते हैं जो वहाँ जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। अनु बोली, ठीक है। दूसरे ही दिन दुकान का नौकर को दुकान के बारे में समझा बुझा कर दोनों 4-5 दिन के लिए मंदिर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर धर्मशाला में एक कमरा ले रहने लगे और बाबा जी की सेवा भक्ति शुरू कर दी। 4 दिन हुए थे। दिन का समय था। मनोज कमरे में नहीं था। अनु मनोज के लिए खाना बना मनोज का इंतजार कर रही थी। इतने में एक 4-5 वर्ष का बालक आया और अनु को कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अनु ने बालक को देखा और झिड़क कर कहा, कहीं जा यहाँ से। कुछ देर बाद मनोज आया। मनोज को अनु बोली, हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मनोज को खाना खिलाते हुए अनु ने बच्चे के बारे में बताई कि अभी एक बच्चा आया था, खाना मांग रहा था, मैंने उसे भगा दिया। मनोज सुनते ही उसका कौर उठा हुआ हाथ रुक गया और एक बार फिर से पूछा, क्या कहा? अनु थोड़ा चकित हुई और कही, मैंने उसे भगा दिया, अगर उसे खाना दे देती तो आप क्या खाते? मनोज तो निशब्द हो गया। बेमन से चुपचाप बचा खाना खाया, क्योंकि भोजन छोड़ना भी तो अन्न का अनादर करना होता है। फिर उसी समय अनु को कहा, सामान समेट लो, हम वापस जा रहे हैं। अनु आश्चर्य होते हुए बोली, अचानक से क्यों? मनोज बोला, भगवान भोलेनाथ बाबा खुद बालक रूप में आए, माँ कह खाना मांगा, लेकिन तुम एक भूखे बच्चे को खाना नहीं दे पाई। जब एक बच्चे की चाहत है लेकिन भूखे बच्चे को देखकर तेरा ममता नहीं जागता, तो वह हमें बच्चे क्यों देंगे? ऊपर वाला हमारा इम्तिहान ले रहा था और हम अनुत्तीर्ण हो गए, इसलिए अब चलो। अब जब फिर हम में इतना प्रेम और ममता देखे तो शायद हम पर कृपा करे। अभी तो चलो यहाँ से। दोनों अपने घर लौट आए और उसके बाद बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिला, कोई भूखा पेट नहीं लौटा उनके घर से। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।